Hello learners, my name is Neha Patel from Shri H.J. Kajera English Medium School, Katargam. Students, have you ever noticed a glue? क्या आपने कभी glue को notice किया है? What is the work of glue? अब आप सोच रहे होंगे कि glue और English का यहाँ पे क्या correlation है? So, I am here to teach one topic related with grammar. ठीक है? अभी दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि मैम तो ग्रामर पढ़ाने के लिए आए हैं और ग्लू की बातें कर रहे हैं, ग्रामर की बातें कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, आई टेल यू वन थिंग दैट कि अपने ग्रामर में जितने भी टॉपिक होते हैं वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज से या कोई भी थिंग से कोरिलेट करते हैं. अब ऐसा कौन सा टॉपिक है जो ग्रामर में और ग्लू से कोरिलेट करता है? सो हियर देयर इज अ वन टॉपिक दैट इज कंजंक्शन. कंजंक्शन इज जस्ट लाइक अ ग्लू. जो ग्लू करता है वो अपने ग्रामर में यहाँ पे कंजंक्शन करता है. ग्लू क्या करता है? स्टिक करता है, जॉइन करता है. बट कंजंक्शन क्या करता है? वो भी स्टिक करता है और जॉइन करता है. बट क्या स्टिक करता है और क्या जॉइन करता है? सो फॉर दैट first we have to know the detailed explanation about the spelling conjunction. अगर conjunction को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, जैसे कि कन मीन्स क्या होता है? टुगेदर. और junction मीन क्या होता है? ज्वाइन. आपने इससे पहले भी बहुत बार देखा होगा, व्हेन वी आर ट्रैवलिंग ऑन द ट्रेन, बहुत बार लिखा हुआ आता है जंक्शन. सो जंक्शन का मतलब क्या होता है? दो स्टेशनों को ज्वाइन करना. ठीक है ना? सो यहाँ पे जंक्शन, सो वहां से जंक्शन का मतलब क्या होता है? ज्वाइन. अब किसे ज्वाइन करना है? सो कंजंक्शन इज लाइक अ ग्लू, इट हेल्प्स टू स्टिक टुगेदर. चलो अब देखते हैं किसे ज्वाइन करना है. कंजंक्शन कैन ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस. नाउ यू वेरी वेल नो व्हाट इज वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस. इफ अगर आपको नहीं पता है, लेट्स टेक द एग्जांपल. आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा. नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ वर्ड्स. I went to the store to buy eggs, milk and bread. अब यहाँ पे words कौन से होंगे? Egg, milk और bread. अब इसको join किया and ने. तो क्या हुआ ना ये glue और conjunction का correlation? हमने join किया ना? वैसे ही ये grammar बहुत interesting topic है अगर आप detail से अच्छे से पढ़े. चलो, so words को यहाँ पे join किया है and ने. So and is the conjunction. Now let's move ahead with the phrases. I went skiing down the hills. The and past the trees. यहाँ पे phrases क्या है? Skiing down the hills and past the trees. Past the trees, skiing down the hill. ये दोनों phrases है. Phrases को joined किया. Joined किया किसने? And ने. So and is the conjunction. Now let's move ahead with the clause and the sentences. Now I play card for a while, but then I play chess. Okay? ये sentences से हमें क्या पता चल रहा है? पहले मैं कार्ड खेल रहा था, फिर मैंने सोचा कि मुझे चेस खेलना है, तो मैंने चेस खेला. So यहाँ पे दो sentences, दो clauses और sentences को joined किया है but से. अब यहाँ पे और एक चीज है कि जब clause और sentences join होते हैं, तब you can easily use comma. Okay, when two sentences are joined, a comma must be placed before the conjunction. जब दो sentences को हम join करते हैं, तो एक sentences के बाद we must put the comma over there. Okay, so with these we have already cleared the word, phrases, clauses and the sentences. कि इन सब को join कैसे करते हैं और कौन join करता है? यह conjunction. Okay, let's see the more detailed explanation. Now, kind of conjunctions. Conjunction के यहाँ पे दो main type है. The first is coordinating conjunction और दूसरा है subordinating conjunction. अब हर किसी के type होते हैं. इसके भी दो type है, coordinating और subordinating. अब coordinating conjunction और subordinating conjunction मतलब क्या होता है? Let's see the detail. Coordinating conjunction. Coordinate का मतलब ही होता है एक दूसरे के साथ. ठीक है ना? So coordinating conjunction is a type of conjunction that is used between two words, phrases, clauses equally important
important in grammar compared to each other. ये तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया. Coordinating conjunctions मतलब कि conjunction का क्या होता है? Words को join करना, phrases को join करना, clauses को join करना. Okay? तो इसमें क्या है? चलो. It is also called as coordinator. ठीक है ना? The conjunction type is the most common to join two independent clauses, phrases, or even words in the sentence, whether the adjective, adverb, noun, or pronoun. Okay? So with these, the coordinating conjunction can easily explain. अब subordinating conjunction क्या होते हैं? Subordinating conjunction is a conjunction used to connect two unlike clauses. Unlike क्यों बोला है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे जो sentences होते हैं वो एक दूसरे से interdependent होते हैं, okay? और coordinating में dependent होते हैं, ठीक है? Independent होते हैं. चलो, subordinating conjunction is a conjunction used to connect two unlike clauses, phrases, or the sentences from which one is the subordinate clause and second is the dependent clause. अब subordinate clause और dependent clause यहाँ पे दो एक नए new words है. So what does mean subordinate or a dependent clause? That means कि एक sentence में dependent clause जो है वो subordinate clause के ऊपर dependent है. यानी कि एक sentence दूसरे sentence के बिना incomplete है. तो दोनों को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पे conjunction का use किया है. The other one is an independent or the main clause of the sentences. So these are the theoretical definitions of the conjunction. Let's move ahead with the types of conjunction. Now, students, coordinating conjunctions are only 7 and can easily memorize by the phrase fan boys. जब हम पढ़ाई करते हैं तब हमें पता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, फॉर एंड ये वो, बट एट द टाइम ऑफ द एग्जाम तो सारी चीजें फ्लैश आउट हो जाती है. सो देयर इज वन फेज आप इजीली याद रख सकते हो, फैन बॉयज. फैन बॉयज के दिमाग में डाल दिया, दैट्स इट. फैन बॉयज का मतलब एफ फॉर एंड ए फॉर एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर दैट एंड एस फॉर सो. ओके, फैन बॉयज इजीली मेमोराइज कर लो, सो आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इजीली लर्न हो जाएंगे. You can also use a semicolon between fan and boys. Okay, so the uses of for and nor, but, or, yet, so it is easily conveyed on the prior video. You can watch the part 1 video of the conjunction. Okay, now let's move ahead with the second, subordinating conjunction. So subordinating conjunction is also a phrase that is a white bus. Okay, a white bus याद कर लिया, that means कि subordinating conjunction आ गया. अब white bus याद करने से तो बाकी के अंदर का क्या है वो कैसे पता चलेगा? So let's see. A से after, although, as. W stands for when, whenever, where, wherever, while, whereas. H stands for how. I stands for if. T stands for then, thought, then. E stands for even though, if, even if. B stands for because, before. U stands for unless, until, and S stands for since, so that. Okay, this is not the detailed list of the coordinating conjunction. This is the few. Okay, a white bus is the phrase which is used for the coordinating conjunction, and for the coordinating conjunction, a fan voice is used. Okay, now let's move ahead and take the examples and learn in detail how it is used. For the lady called for security. अब यहाँ पे for कैसे use हुआ है? The lady called for security. Okay, now the students please एक चीज ध्यान में रखिए, यहाँ पे कंजंक्शन कैसे यूज होते हैं, किस तरह से सेंटेंस में यूज किया जाता है वो हम देख रहे हैं. ओके, Lara can both eat and speak. Okay, neither Alex nor I drink. यहाँ पे use of nor, then use of but when two opposite sentences are there, when two opposite ideas are there. I want to cook but there is no stuff. Nor.
Is the dog alive or dead? When we have option. Okay. Yet. We haven't finished our dinner yet. And the uses of so is whoever says so is a liar. So this is for fanboys and the examples. Now let's move ahead with the subordinating conjunction. Subordinating conjunction में क्या sentences होंगे? Let's take a few examples. Okay. Here are n numbers of example is there. You can see when you watch the video. I'll take few main example over here. The first is because. अब because हम कहाँ use करते हैं? So let's take an example. I read a newspaper because it provides information. Okay? It provide information. It provide information. ये क्या है? Dependent clause है. किसके ऊपर? I read a newspaper. ठीक है? ये subordinating clause है और provide information is a dependent clause. यहाँ पे आपका criteria clear हो गया subordinating clause और dependent clause का. Now let's take another example. The stadium looks like garbage after the match. यहाँ पे sentence बोल रहा है जो stadium है वो garbage जैसा दिख रहा है मैच के बाद. तो इसे किससे जोड़ा है? After. So after is the conjunction, subordinating conjunction. Now let's take the example which relates to the time. Okay, time से related कौन सा conjunction यहाँ पे use होगा? This car has been in my house since my childhood. So since यहाँ पे time of subordinating conjunction show कर रहा है. Okay, so since is the subordinating conjunction. Let's take before. The train reached the stadium before us. So before is the subordinating conjunction. Like this, when, until, as soon, all these are the subordinating conjunctions. So with these we have already learned what is the conjunction, examples, definitions, and thank you and have a nice day.